नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई के महीने में मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक जीवन, अन्य समस्त स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी, आज इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, जुलाई के महीने में सूर्य देव आपके लग्न में विराजमान है, तो आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति देखने को मिलेगी, जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस बात पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आगे बढ़ के जाने कि आपके करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके कर्मेश स्वयं देव गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजमान है, यानी आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यानी एक से अधिक आय के स्रोत आपके जीवन में निकल कर आएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। आपके सामने धन कमाने के नए मार्ग आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके लग्नेश स्वयं बुध देव 8 जुलाई से आपके धन भाव में ही विराजमान रहेंगे और यहाँ पर बुध देव 25 जुलाई तक रहेंगे। तो समझ लीजिए 8 जुलाई से 25 जुलाई के अंतराल में आपको धन से संबंधित लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, परंतु फिर भी सूर्य देव ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आप अपने पैसे को गलत तरीके से खर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की रहेगी कि पैसा तो आपके जीवन में आएगा, यानी धन से संबंधित स्थितियां तो मजबूत होंगी, परंतु आप ही के हाथ से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो इस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी खर्चे करें, वो ध्यान पूर्वक करें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, मिथुन लग्न के जातकों की भाग्य की स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है। आपके भाग्य स्वयं शनि देव आपके भाग्य में ही विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ से मंगल व शुक्र भी दृष्टि दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके सभी कार्य तेजी से बनने वाले हैं। जो कार्य भी भाग्यवश नहीं बन पा रहे थे, अब वो सभी कार्य भी बन जाएंगे। कर्म के दृष्टिकोण से आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, यानी सभी कार्य बनेंगे, परंतु एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अंत भला तो सब भला, यानी आपको मिलेगा तो सब कुछ, पर थोड़े एफर्ट्स लगाने के बाद ये स्थिति रहेगी जुलाई के महीने में। अब जान लेते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य की स्थिति मिथुन लग्न के जातकों के लिए अच्छी बनी हुई है। कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। बस आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखें, मौसम के अकॉर्डिंग अपने रहन सहन में, अपनी दिनचर्या में ख्याल अपना रखते रहें। इसके अलावा आप जान लेते हैं वैवाहिक जीवन मिथुन लग्न के जातकों का कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति देखने को मिल सकती है और इसी क्रोध के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वहां पर भी आप इस चीज पर ध्यान जरूर रखिए कि क्रोध में आकर आप गलत डिसीजंस ना ले लें। तो आपको जुलाई के महीने में एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और वो है आपका क्रोध, आपका गुस्सा। यदि आपने उस पर ध्यान रखा, जल्दबाजी में कोई डिसीजंस नहीं लिए, तो आप समझ लीजिए जुलाई के महीने में आप अपने कर्म क्षेत्र में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। अब जान लेते हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा, यानी स्टूडेंट्स को किन बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। देव गुरु बृहस्पति आपके शिक्षा के भाव पर, पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, परंतु राहु केतु की स्थिति भी वही बनी हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पढ़ाई के मार्ग में आपका मन भटकने की स्थिति बार बार बन सकती है। यदि आपने उस पर ध्यान दिया, फोकस होकर रहे, तो इस समय आप सबसे अच्छे समय पर चल रहे हैं। शिक्षा देने वाले प्लैनेट स्वयं देव गुरु बृहस्पति, जो कि गुरु माने जाते हैं, वो स्वयं आपके शिक्षा के भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन पीरियड है, परंतु यदि फोकस नहीं रहे, अपने चीज पर ध्यान नहीं दिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप अपने इस गोल्डन पीरियड को गंवा भी सकते हैं। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए ये समय कैसा रहेगा।
तो मित्रों, आपको जो भी डिसीजन लेना है पूरा ध्यान पूर्वक लीजिए। यदि आप कोई नया इसमें चेंज लेकर आना चाहते हैं तो अभी समय उत्तम नहीं है, इसलिए कोई नया डिसीजन इस फील्ड में मत लीजिए। आप जान लेते हैं विदेश संबंधित योगों की स्थिति। तो मित्रों, विदेश संबंधित योग आपके जीवन में बने हुए हैं, परंतु अधिक एफर्ट्स के बाद, यानी आपकी भागा दौड़ी बहुत ज्यादा रहेगी, उसके बाद आपके विदेश से संबंधित जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने के योग बनेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और 1 महीने 2 महीने के बाद इससे संबंधित अच्छे योग आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो अभी तक हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहला उपाय, सबसे आवश्यक उपाय जिसको करना आपके लिए अत्यंत जरूरी रहेगा, वह है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करें। सुबह स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे आपके क्रोध पर संयम बना रहेगा। इसके साथ ही आपको दूसरा महत्वपूर्ण उपाय करना है, और वो है हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो निश्चित तौर पर आपके काम कम एफर्ट्स में ही बन जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए इन दोनों को उपायों को अवश्य कीजिए। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्क लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, पिछले दिनों नीच के मंगल आपके लग्न में विराजमान थे, और अब सूर्य देव आपके लग्न में विराजमान है। तो आप यहाँ अपने स्वभाव में एक अलग ही क्रोध की स्थिति, गुस्से की स्थिति, इरिटेशन आप अपने व्यक्तित्व में देख सकते हैं। जो आपका एक सौम्य व्यवहार है वो इन दिनों देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा आप अपने जीवन साथी से भी बार बार सुन रहे होंगे। तो आप ये चीज समझ सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको उपाय भी निश्चित तौर पर बताऊंगी, जिन उपायों को करने से आपके व्यक्तित्व में ये जो एक अलग सी चीज देखने को मिल रही है ये नहीं दिखेगी। तो मित्रों, इन दिनों में आपसे कहना चाहूंगी कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। कोई भी कार्य को करने से पहले जल्दबाजी ना करें। साथ ही आप अपने क्रोध पर भी संयम रखें। जो एक हर वक्त आपका सर भारी रहता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, उसके लिए भी आपको उपाय करने आवश्यक रहेंगे, जो वीडियो के अंत में आपको बताए जाएंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, करियर की स्थिति तो बहुत अच्छी बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म में विराजमान है। आपकी कर्म दक्षता को एक अलग ही रूप देवगुरु बृहस्पति ने दिया है। तो आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो रहे हैं, परंतु यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, गुस्से की वजह से और वाणी में कड़वाहट की वजह से आप अपने काम नहीं बिगाड़ लीजिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको अपनी वाणी पर और अपने स्वभाव पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये थोड़ा सा ही समय है, थोड़े ही दिन में राशि परिवर्तन हो जाएगा, और आपके जो ये चीज बार बार महसूस हो रही है ये महसूस नहीं होगी। तो इन दिनों आपको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अब जान लेते हैं कि धन के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, धन के दृष्टिकोण से ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। जहां एक तरफ आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धन भी अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये समय धन एकत्रित करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। धन से संबंधित यदि आपके कोई मामले अटक रहे थे तो वो अब बनने लगेंगे। यानी हर तरफ से धन की स्थिति आपके जीवन में अच्छी बनी हुई है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, कर्क लग्न के भाग्येश आपके कर्म भाव में विराजमान है, यानी आपके कर्मों में भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिले ऐसे योग बने हुए हैं। तो भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। अब जान लेते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो मैं कर्क लग्न के जातकों से कहना चाहूंगी कि आपको सबसे अधिक जिस बात पे ध्यान देना है वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे पूर्ण रूप से फोकस बनाए रखिए। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज है जिसमें आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो उस पर अपना पूरा ध्यान दीजिए, और अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतिए। अब जान लेते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, कर्क लग्न के जातकों को अपने क्रोध पर संयम बनाए रखना है। यदि आपने ऐसा किया तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी सुखों का अनुभव होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। दूसरी चीज का आपको ख्याल रखना है वो है कि आपको अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है,
क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन से लाइफ में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि शिक्षा की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। तो मित्रों, शिक्षा की स्थिति आपके जीवन में अच्छी बनी हुई है, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम फेवरेबल है। आप अच्छे ढंग से फोकस होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय फेवरेबल है, आप अपने जीवन की डिसीजंस ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि विदेश संबंधित योगों की स्थिति क्या रहेगी कर्क लग्न के जातकों के लिए। तो मित्रों, यदि आप विदेश से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी गतिविधि आपके जीवन में विदेश से संबंधित जुड़ी हुई है, तो उसका डिसीजन आप 17 जुलाई के बाद लें, उससे पहले ना लें। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कर्क लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम जान लेते हैं कि कौन से सरल व सटीक उपाय कर्क लग्न के जातकों को करने आवश्यक रहेंगे। तो मित्रों, पहला उपाय है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, साथ ही गणेश चालीसा का पाठ भी अवश्य कीजिए। ये दो चीज करने आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। यदि आपने इन तीनों मंत्रों का जाप किया, इन समस्त स्थितियों का ध्यान रखा, तो निश्चित तौर पर आपके लिए भी जुलाई का महीना रहेगा खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे अन्य लग्नों की स्थिति। तब तक के लिए नमस्कार।